नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कोई 2-3 रोज पहले होम मिनिस्ट्री की एक बड़ी बैठक होती है। उस बैठक में इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग भी मौजूद होते हैं। वो एक रिपोर्ट साझा करते हैं। वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद सनसनी फैल जाती है। उसके बाद में होम मिनिस्ट्री से तुरंत एक फोन जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में और कहा जाता है कि साहब ये तुरंत निर्देश जारी करिए। सवाल ये उठता है कि आईटी मिनिस्ट्री को होम मिनिस्ट्री से क्या निर्देश दिया गया और वो निर्देश इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दूसरा, आईबी ने वो कौन सी रिपोर्ट साझा की जिसके बाद से एक तरह से कहें कि हड़कंप मच गया। ये दो बातों को हम लोग डिकोड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो बैठक है ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण थी नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से। और ये मैं अनायास नहीं कह रहा हूं। तीन घटनाएं आप कहें कि पैरेलल हो रही हैं और उन घटनाओं के संदर्भ में इस बैठक को देखना बड़ा जरूरी है। आप देखिए, ये राहुल गांधी अनायास तो नहीं कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ तो चल रहा है। क्या चल रहा है? दूसरा, ये जो डीप स्टेट का अड्डा है दिल्ली में, जिमखाना क्लब, उस क्लब को आनन फानन बंद करने का नोटिस जारी किया गया। देखिए साहब, वो क्लब ऐसा तो है नहीं कि आज बना है। और ये सरकार यानी नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार पिछले 12 साल से सत्ता में है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि साहब ये जिमखाना क्लब बंद करो। अचानक जो होम मिनिस्ट्री की बैठक हुई, आईबी की जो रिपोर्ट आई, उसके तुरंत बाद इस तरह का निर्देश क्यों जारी हुआ, यह बड़ा सवाल है। और ये ध्यान रखिए, ये जो जिमखाना क्लब है, ये क्लब आप एक तरह से कहें कि हर उन गतिविधियों का अड्डा है जो नहीं होना चाहिए। और खास तौर से अगर हम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के बारे में करें, तो जिस तरह से यहां से नरेशन बिल्डिंग का खेल चलता है और तमाम सूचनाओं का एक तरह से कहें कि गिरोह खड़ा होता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। खास तौर से ऐसे दौर में जब सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए पूरा सुनियोजित अभियान चल रहा हो। सुनियोजित मैं क्यों कह रहा हूं, आपको उसका 2-3 उदाहरण देता हूं। योगेंद्र यादव 2018 से एक मुहिम चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाएगी। 2018 में उन्होंने कहा कि साहब 2019 में 180 से ज्यादा सीट नरेंद्र मोदी को नहीं आई कितना 300। ठीक है साहब। और तब भी कह रहे थे कि ये सब संविधान खत्म कर देंगे। ये झूठ और प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। फिर 22 में एक प्रयोग हुआ, 21-22, वो कथित किसान आंदोलन वाला, उसका भी खेल यही था कि एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जाए। ठीक। उसके बाद में ये आते हैं 23-24 में, फिर एक खेल शुरू होता है, संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। आप सोचिए किस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया गया। सारा प्रोपेगेंडा फेल हो गया तो कहा गया कि साहब एसआईआर में गड़बड़ी है, सारा वोट ही खा ले रहे हैं ये लोग। ठीक। ये क्या है? ये सीधे तौर पर एक कोशिश है किस बात की? एक चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करने की। अब अगली कड़ी सुनिए। ये जो नया काकरोच आया है, आपने सुना होगा, कोई काकरोच इस समय आया है, बड़ा दौड़ रहा है। उस काकरोच की कहानी सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि सरकार जो है उसके एक्शन से इन लोगों की हालत क्यों खराब हो रखी है। वो जो काकरोच है, उस काकरोच का मैनिफेस्टो देखिए। उसका मैनिफेस्टो पढ़कर ऐसा लगता है कि इन्हीं योगेंद्र यादव और इन्हीं राहुल गांधी की पार्टी ने और यही अरविंद केजरीवाल ने मिलकर बनाया है और वो मैनिफेस्टो भेजा है। क्या है, थोड़ा सुनिए। इफ यानी यदि ये काकरोच सत्ता में आता है तो नो चीफ जस्टिस शैल बी ग्रांटेड ए राज्यसभा सीट। आप सोचिए, यानी जुडिशरी को कौन कटघरे में खड़ा कर रहा है? कौन जुडिशरी का मान मर्दन करने में लगा हुआ है? यही राहुल गांधी। ये पहुंचते हैं
कहाँ लोक कल्याण मार्ग बैठक होती है सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति वाली, और उस बैठक में ये गूंगा करके चले आते हैं और फिर चिट्ठी लिख देते हैं कि मेरे पास तो रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, आप जब ये कहते हैं मेरे पास रीढ़ की हड्डी है, तो उस बैठक में सीजीआई भी थे। आप सीजीआई को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप जुडिशरी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यही काम अरविंद केजरीवाल ने किया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच में कहा कि नहीं 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 नहीं, हम तो जाएंगे नहीं, हम चाहते नहीं कि हमारी सुनवाई इनकी बेंच में हो। ये क्या है? ये जुडिशरी को कटघरे में खड़ा करने का एक उदाहरण है। और ये पहला मैनिफेस्टो इसका क्या है? इस मैनिफेस्टो का पहला यही है, यही काम, यही बात योगेंद्र यादव कहते हैं, यही बात प्रशांत भूषण कहते हैं, ये पूरी टोली जो कह रही है वही इसका मैनिफेस्टो है। दूसरी बात देखिए कि ये क्या कह रहा है। ये खेल जो है बहुत जबरदस्त चल रहा है। इफ एनी लीगल वोट इज डिलीटेड, अब देखिए ये चला गया किस पर? मतदाता सूची और एसआईआर पे। इस नालायक का, ये जो कॉकरोच है, इसका एजेंडा पूरा किसका है? इन्हीं, यही जो यहां विपक्षी पार्टियां हैं, और बता रहे हैं कि हम बड़ा भारी जो है। ये इसीलिए कहा जा रहा है ना कि षड्यंत्र है। ये जो मीटिंग हुई किसकी? होम मिनिस्ट्री की, उस मीटिंग का कारण यही है। विमेन शैल रिसीव 50% रिजर्वेशन। अच्छा, 50% रिजर्वेशन देने के लिए तैयार हैं लोग। फिर देखिए, नॉट 33 विथआउट इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट, एडिशनली 50% ऑफ द ऑल कैबिनेट पोजीशन शैल बी रिजर्व फॉर द वुमेन। ये टोटल एजेंडा जो है वो इन्हीं लोगों का है। फिर देखिए, ऑल मीडिया हाउसेस ओन्ड बाय अंबानी एंड अडानी। देखिए ये जो काकरोच है उसका मैनिफेस्टो है। आगे नहीं बोलूंगा, आप जान रहे हैं उस काकरोच का क्या नाम है। तो ये साहब कह रहा है, यानी ये जो गोदी मीडिया वाला मसला है वो ये भी बोल रहा है। तो ये जो मैनिफेस्टो है ये तैयार करके किसने दिया है? ये इसको तैयार करने में हिंदुस्तान के अरबन नक्सली, बाहर की ताकतें और यहां के राजनीतिक दल जो नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पा रहे हैं। तो इन तीन लोगों ने मिलकर मैनिफेस्टो तैयार किया और फिर इसको सोशल मीडिया बज के तौर पर क्रिएट करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि साहब ये हमारे आस पड़ोस में जो कुछ हुआ है उससे ये लोग बड़े प्रभावित हैं, तो इनको लगता है ऐसे यहां भी कर लेंगे। तो इन लोगों ने मैनिफेस्टो भेजा, बज क्रिएट किया, और उसके बाद में राहुल गांधी का बयान आया, ये सरकार तो हम गिरा देंगे। कहां से गिरा दोगे भाई? ट्विटर से यानी एक्स से राजनीति होती है। एक्स से राजनीति करने की बड़ी लोगों ने यहां कोशिश की, और एक्स की राजनीति एक्स पर ही रही। राहुल गांधी पिछले 14 साल से 12 साल से, मानी नरेंद्र मोदी के आने के बाद से टूट तो खेल रहे हैं, हुआ कुछ? तो खैर, इस बात को गृह मंत्रालय ने बड़ी गंभीरता से ले लिया जब उन्होंने देखा कि साहब ये तो मैनिफेस्टो नहीं है, ये दरअसल विपक्ष का, और विपक्ष में भी ध्यान रखिएगा कि किन लोगों का भी हमने नाम लिया, ये उन लोगों का टूल किट है। ये टूल किट एक्टिवेट किया गया है और इसे जानने समझने में गृह मंत्री को समय नहीं लगा। आईबी को इसीलिए लगाया गया। आईबी ने रिपोर्ट दी कि साहब ये तो सब फंड पा रहे हैं, और इसका जो फॉलोअर है वो 50% के आसपास तो पाकिस्तान का है। ये देखिए, ये बाकायदे रिपोर्ट है किसकी? ये रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की। 49% फॉलोअर्स फ्रॉम पाकिस्तान। बीजेपी क्लेम्स कॉकरोच जनता पार्टी होल्ड्स ओनली 9% सपोर्ट फॉर इंडिया। मैंने भारत से खाली 9% का इनके पास सपोर्ट है, बाकी सारा सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान से आ रहा है। और वो जो 9% सपोर्ट है वो किसका है बताने की जरूरत नहीं है। आईबी ने अपनी रिपोर्ट में बड़े साफ तौर पर बताया है कि ये जो ट्विटर, मतलब आप कहें कि सोशल मीडिया का जो हैंडल है इस कॉकरोच का, वो जो है वो पहले आम आदमी पार्टी जो गुजरात है उससे एफिलिएटेड था, यानी, और इनका केजरीवाल से पुराना नाता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। ये सारी रिपोर्ट जब आई तब
फोन किया गया किसको? आईटी मिनिस्ट्री को, और कहा गया कि इसे होल्ड करो, इसका खाता वाता सब। अब रो रहा है कि हमारी वेबसाइट डाउन हो गई, और वो रो रहा है, और इधर यहां का जो प्रबुद्ध वर्ग है जो सिर्फ झूठ बोलने के लिए जाना जाता है, वो अभी भी लाभ कर रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे आप कर सकते हैं? अच्छा तो कैसे करें, तो कैसे करें? फिर जब इसको पता चला कि बहुत पीटा जाएगा तो इसका पेंट गीला हो गया, तब इसने सफाई उफाई दी काकरोच ने कि देखिए देखिए हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, तो एक ही झटके में इनका दिमाग जो है सही हो गया है, और अभी और थपेड़े पड़ेंगे। कह रहा है हमको धमकाया जा रहा है, हमने जो है कह दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए। बताइए, हम लोग 3 महीने से स्टोरी कर रहे हैं, ठीक है, कोई झांकने नहीं आया, और ये बता रहा है कि इसको जो है धमकाया जा रहा है। अरे ये सब झूठ की खेती करते हैं, अच्छा उसी खेती के पैसे मिलते हैं, पैसे खूब आ रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि उस पैसे के सहारे जो है कुछ कुछ कर लेंगे हिंदुस्तान में। ये भूल जा रहे हैं कि जिन जगहों पर इन्होंने देखा है ना, वहां जितनी आबादी है उतना हिंदुस्तान के एक मेट्रोपॉलिटन शहर की आबादी है। तो इस तरह का ख्वाब पालना जो है वो मूर्खतापूर्ण है। कहना अपना यह है कि ये पूरा ताना बाना यहां बैठे अर्बन नक्सल, वामपंथी इंटेलिजेंसिया और बाहर से आने वाला फंड जो है उसने इस काकरोच को खड़ा किया है। ये मैनिफेस्टो से साफ है, और वही बल है जो राहुल गांधी जो है बोल रहे हैं। तो अब आप समझे कि ये जो 3-4 दिन पहले होम मिनिस्ट्री की बैठक हुई, उस बैठक के पीछे की क्या कहानी थी। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।